अच्छा, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। इसमें क्या बनेगा? एक तो अपना ट्रेडिंग अकाउंट तो बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, इसको बोलेगा इनकम स्टेटमेंट। ठीक है। फिर दूसरा बनेगा पोजीशन स्टेटमेंट, जो होता है बैलेंस शीट। ठीक है, हम लोग फर्स्ट ईयर में किया ही है। बस एक नया चीज ये आ गया अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से आई? वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज टू ट्रेडिंग अकाउंट। पहले क्या होता है ना, ट्रेडिंग से पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है। जैसे मान लो ये लोग है, ये लोग क्या होता है, तेल बनाता है। अच्छा, तेल बनाने के लिए वो लोग क्या होता है, पहले सरसों खरीदता है। ठीक है, तो सरसों खरीद के तेल बनाया, वो हो गया मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। फिर उसके बाद वो लोग खुद का होलसेल लाइन है, डिस्ट्रीब्यूटर। वो लोग फिर डिस्ट्रीब्यूट करके ट्रेडिंग करेगा, वो ट्रेडिंग में आ जाएगा। समझ गया? ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा, उसके नीचे बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉफिट यहाँ पे आ सकता है कि मैन्युफैक्चर करने से अपना इतना प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा ट्रेडिंग में। अल्टीमेटली बिजनेस तो एक ही है, मैन्युफैक्चर का। हाँ, हाँ, वैसे ही। ठीक है, ये प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट ट्रांसफर होकर इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट। जनरल एंट्री क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। खत्म। लॉस होने से लॉस यहाँ पे आ जाता है, और वो लॉस ट्रांसफर होगा यहाँ पे। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट फॉर लॉस ट्रांसफर ऑफ लॉस। बस ये। फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट जो बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। वो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो हम लोग कहाँ लिखता है, पीएल जो नीचे बनता है। एक्चुअली पीएल तो दिखता नहीं है, बट उसी के नीचे बना लेते हैं। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आ जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो गया, पीएल अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, लॉस लॉस हुआ तो लॉस यहाँ पे, और यहाँ पे लॉस आ जाता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट और पीएल अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर सेम वही, इसके नीचे क्या बनता है, पीएल प्रो बनता है। फिर यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट निकलता है, वो नेट प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। नेट प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो पीएल अकाउंट वापस डेबिट और पीएल प्रो अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, फिर पीएल टू पीएल प्रो, सेम वही लॉस। नेट लॉस यहाँ पे, तो फिर नेट लॉस यहाँ पे आ जाएगा। तो पीएल अकाउंट क्रेडिट हो गया और पीएल प्रो अकाउंट डेबिट। ठीक है, और ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पीएल प्रो अकाउंट हम लोग बनाया ही था। ठीक है ना, यहाँ पे अपना जैसे नेट प्रॉफिट आ जाता, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखता, सैलरी, यहाँ पे कमीशन लिखता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखता। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बच गया हम लोग क्या लिखता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, जो भी प्रॉफिट बच गया नेट प्रॉफिट से, ये तीनों देने के बाद जो बच गया वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। जनरल एंट्री क्या होगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही है। वो ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, डिपेंड करेगा किस टाइप का अकाउंट। ठीक है, लॉस होने से इसका उल्टा कर दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा या करेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पीएल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 53 नंबर में बहुत ईजी है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज, द फॉलोइंग बैलेंसेज हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डे फ्रॉम द बुक्स ऑफ दास एंड रॉय, ए पार्टनरशिप फर्म, ऑन 31 मार्च। परचेज दे दिया, रिटर्न इनवर्ट, कैरियज आउटवर्ड, कैरियज इनवर्ट, कैरियज आउटवर्ड, रेंट, स्टॉक दे दिया। स्टॉक क्या है, ओपनिंग की क्लोजिंग। ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021, तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। ठीक है ना, डेटर बोल दिया, सैलरीज बोल दिया, वेजेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिल्स रिसीवर, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। मतलब क्या हुआ ना कि 31 मार्च को बिलिंग कर दिया, कोई पार्टी, पार्टी का पार्टी है, बिलिंग कर दिया 31 मार्च को, बट वो गाड़ी अभी तक रास्ता में आमिंगनाव तक पहुंचा है। तो ऑब्वियस बात है, वो परचेज का एंट्री आपको 31 मार्च को तो करना ही पड़ेगा, बट वो स्टॉक भी अपना आ जाएगा, बट एक्चुअल में फिजिकल स्टॉक में तो होगा नहीं वो अपना, क्योंकि वो तो रास्ता में है। तो उसको स्टॉक इन ट्रांजिट दिखा देता है। ठीक है, उसे स्टॉक दिखा अलग से। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, एडवर्टाइजमेंट, बैंड डेब्ट्स, इन्वेस्टमेंट, रॉयल्टी, कैश इन एंड कैसेट बैंक, ड्रॉइंग्स दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ, कैपिटल अकाउंट दे दिया, क्रेडिटर दे दिया, सेल्स दे दिया,
गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा, कंसाइनमेंट क्या होता है? दो पार्ट होता है, तुम लोग को बीकॉम में आएगा, ठीक है ना, कंसाइनर कंसाइनी। कभी टेली में बिल बनाया है? उसमें होता है ना बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस। कंसाइनी आता है ना उसमें। कंसाइनी मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि हम है, ठीक है ना, हम इसको माल बेचा है, ये मान लो कि या तो मेरा ब्रांच होगा या कुछ भी होगा, या हम लोग के बीच में ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि हम इसको माल सप्लाई करेगा, ठीक है, तो हम सप्लाई कर रहे हैं, हम कंसाइनर हो गया, ये हो गया कंसाइनी। या कितने बार ये हो सकता है ना, जैसे मान लो कि मेरे पास ही हम डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, तुम कस्टमर है, और ये हो गया रिटेलर। मान लो कि तुम इसके पास गया, बोला कि हमको इतना बल्क क्वांटिटी में इतना चाहिए, ठीक है, अब इसके पास तो स्टॉक में पड़ा नहीं है, ये क्या करेगा, ये हमको बोलेगा कि भैया आप ये माल बेच दीजिए, ठीक है। मान लो कि तुम्हारा एड्रेस है खरूपेटिया, ये है गुवाहाटी, ठीक है, तो हम डायरेक्ट गाड़ी गुवाहाटी में बेच देना, हम बिलिंग इसके नाम पे कर देगा, बट शिपिंग एड्रेस या कंसाइनमेंट में तुम्हारा नाम डाल देंगे, बिल इसको मिलेगा, माल इसके पास चला जाएगा, फिर तुम आगे इसको बिल काट देना। समझ गया? जैसे मान लो कि तुम्हारा हीरो होंडा का कोई गाड़ी आने वाला है, तो तुम डायरेक्ट बोल देगे भैया के यहाँ पे घर पे एक उतार देना, बता रहे एग्जाम्पल के हिसाब से, ठीक है, आ ही रहे यहाँ पे रास्ता में, यहाँ पे उतार देना। हम लोग का जैसे कितने बार होता है ना, कि जैसे मान लो कि यहाँ पे डालमिया का डिस्ट्रीब्यूटर लेके रखा है, अब साइड चल रहा है, मान लो कि दलगांव साइड में काम चल रहा है, तो बोल देगा चलो गाड़ी आया, भाड़ा और दे देगा, तुम वहाँ पे डिलीवरी कर दो, वो बिल तो हमको देके जाएगा, हम डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पे, होलसेलर हम ही कर रहे हैं, हम पार्टी का साइट में डायरेक्ट पहुँचा दिया, तो वो बिल हमको करेगा डालमिया वाला, हम क्या करेगा उसको शिप कर दे। समझ गया? रिजर्व्स बोल दिया, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में से प्रॉफिट हुआ, इंटरेस्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट। नीचे आता क्वेश्चन में और क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज एट डेट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पीएल प्रो नहीं दिया, बनाना ही पड़ेगा इसमें, हम या नहीं बनाना पड़ेगा। स्टॉक इन हैंड बोल दिया, क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया, प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन बोल दिया 10%, फर्नीचर का 15%, बेड डेट कितना हो गया 250 रुपीज और हो गया, और प्रोविजन कितना का बनाना 4%, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव विद इन द अकाउंटिंग ईयर 250, इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया बट अभी तक मिला नहीं। पार्टनर तो बोला 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना, सैलरी मिलना 2000 पर एनम, ठीक है। आ जाओ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ऑपरेटिंग स्टॉक लिख लिया, परचेज आ गया, लेस गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में हम लोग गुड सेंड कर दिया, कितना है 2600 है ना, ठीक है। गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट जो है ये अपना परचेज से लेस हो जाएगा, ठीक है, या तो परचेज से लेस करो या फिर क्रेडिट साइड पे लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऑपरेटिव ड्यूटी क्या होता है? ऑपरेटिव ड्यूटी इज द टैक्स चार्ज्ड बाय लोकल और स्टेट गवर्नमेंट ऑन सर्टेन कैटेगरी ऑफ गुड्स एज दे एंटर द एरिया। मतलब कि बाहर से कोई दूसरा स्टेट से सामान आ रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट वाला क्या थोड़ा बहुत चार्ज कर देगा उसको, ठीक है। अगर परचेज कर रहा है तो अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आ गया, क्योंकि अपना गुड्स का वैल्यू को वो बढ़ा देगा, क्योंकि लाने के लिए जो भी खर्चा होता है वो अपना क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसिव। 100 रुपये का सामान है, मान लो 5 रुपये ऑक्टो ड्यूटी लग गया, तो हम तो उसको 105 में तो बेच नहीं पाएगा, उसको 110 120 में बेचेगा, ठीक है। तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट मतलब जैसे हेड ऑफिस ब्रांच को दे दिया कंसाइनमेंट में, कंसाइनर कंसाइनी का वैसे होता है ना, तो उसको दे दिया, या तो हम परचेज से लेस करने का, या फिर हम क्या करेगा उसको सेल्स के साइड में दिखाएगा, क्रेडिट साइड में। सामान बेच दिया है कंसाइनमेंट में, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, एक तरह से सेल्स हो गया, या तो तुम परचेज से लेस करो या तुम क्रेडिट साइड में लिख लो, कोई भी एक तरीका यूज कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे परचेज से लेस कर दिया, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, ये अगर इस तरफ आ जाता तो यहाँ पे आ जाता गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, कितना जन यहाँ लिखता है, कितना जन परचेज से माइनस करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है और अपना कैरियज इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड अपना क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना, तो कैरियज इनवर्ड अपना आ गया, ठीक है, कैरियज इनवर्ड हो गया और परचेज हो गया यहाँ पे,
डेटर सैलरी वेजेस, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है अपना, वेजेस आ जाएगा 3000 यहाँ पे, ठीक है। वेजेस आ गया, ऑक्टोबिलिटी आ गया, क्लियर। वेजेस आ गया, ऑक्टोबिलिटी आ गया, प्लांट फर्नीचर, एडवर्टाइजमेंट, बेड रॉयल्टी, और यहाँ पे क्या आएगा, सेल्स आ जाएगा अपना 87,500, और क्या, और कुछ नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक नीचे में दिया हुआ है कितना, 19,000, ठीक है ना। 87,000 यहाँ पे कैरी रिटर्न इनवर्ट भी था, वो माइनस करके बाहर आ गया, स्टॉक इन आ गया यहाँ पे, ठीक है। रॉयल्टी आ गया, फिर ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, क्लियर। फिर और क्या है, रिटर्न इन्वर्ट कर लिया, रेंट लिख लो, रेंट खर्चा में है, सैलरीज खर्चा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा, एडवर्टाइजमेंट खर्चा, बेड डेप्ट खर्चा। बेड डेप्ट का कैसे आएगा, प्रोविजन बनाने दिया हुआ है, ठीक है ना। प्रोविजन कितना बोला है, 4%। डेटर कितना, उसके लिए पहले डेटर देखो, 20,000, 20,000 का 4% कितना हो गया, 20,000 का 4%, 800 रुपया। तो न्यू प्रोविजन अपना कितना हो जाएगा, अच्छा और बेड डेप्ट है क्या, पहले वो भी देख लो। फर्दर बेड डेप्ट 250, तो और माइनस करो, गलत हो गया ये, 20,000 नहीं होगा, ये होगा 19,750, 19,750। कैसे है 19,750, 20,000 माइनस 250, ठीक है। तो 19,750 कैसे आया, 20,000 रुपया अपना डेटर था, उसमें से 250 रुपीज का बेड डेप्ट हो गया, तो अब एक्चुअल में डेटर कितना रहा, 19,750, इसका 4% निकाल लो, कितना होता है 4%, 19,750 इंटू 4%, 790 रुपीज होता है, ठीक है ना, 790 रुपीज। तो न्यू प्रोविजन अपना कितना होगा, 790 प्लस बेड डेप्ट, इसमें कितना हो जाएगा, बेड डेप्ट कितना होगा, यहाँ पे बेड डेप्ट है क्या, ये 250, यहाँ पे बेड डेप्ट है, ठीक है। और एडिशनल बेड डेप्ट कितना हो गया, 250, टोटल बेड डेप्ट कितना हो गया अपना 500, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1290, ठीक है। न्यू प्रोविजन प्लस बेड डेप्ट माइनस ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन कितना है 1100, बाहर में आ जाएगा 190, ये पीएल में आ जाएगा, समझ गया। ये देख लो, नया प्रोविजन 790 प्लस बेड डेप्ट 250, फिर फर्दर बेड डेप्ट हम दोनों को मिला के 500 लिख दिया ना, ठीक है। टोटल कितना आया, माइनस ओल्ड प्रोविजन किया, बाहर में आ गया 190, क्लियर। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 2,000, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट यहाँ पे आ जाएगा 2,000 रुपया, इनकम है अपना, इनकम सारा क्रेडिट साइड में लिखता है। एक नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड ₹250, इंटरेस्ट ड्यू हो गया बट अभी तक मिला नहीं है, इनकम हो तो गया ना, आगे जाके मिल जाएगा, ठीक है, ड्यू करके छोड़। तो यहाँ पे इंटरेस्ट में अपने को ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में 300 रुपया था, देखो ये ऑलरेडी इंटरेस्ट यहाँ पे 300 रुपया था, एक्चुअली में इंटरेस्ट अपने को 550 रुपया था, बट 250 रुपया दिया नहीं, खाली 300 ही मिला है अभी तक, ठीक है, आगे जाके मिल जाएगा ना। इनकम तो इसी साल का है, ऐड करके 250 इसमें बाहर आ गए, बैलेंस शीट में रिसीवेबल आ जाएगा एसेट साइड में, ठीक है। सैलरी इजी है, खर्चा है, कैरिज आउटवर्ड खर्चा, रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, प्रोविजन बता ही दिया तुम लोग को, और डेप्रिसिएशन भी इजी है, तुम लोग कैलकुलेट कर लेगा। फिर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इतना प्रॉफिट आए, ये कहाँ आ जाएगा, ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, हाँ नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखे, कहाँ जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जा रहा है, ठीक है। ये जो प्रॉफिट आया है कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये जो अमाउंट आया कहाँ से आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, पार्टनर का सैलरी 2,000 रुपये साल का, 2,000 रुपये साल का लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल दिया, आता ही है कैलकुलेशन करना हम लोग को। तो 49,710 में ये दोनों माइनस करो, बचा 44,210, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ, तो इक्वली बांटती है, ठीक है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में देख लो, कैपिटल अकाउंट में दिया हुआ है 10,000 कैपिटल, क्या ऐड करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करेगा, क्या ऐड करेगा, सैलरी ऐड करेगा, और शेयर ऑफ प्रॉफिट ये ऐड करेगा, माइनस क्या करेगा, ड्रॉइंग्स माइनस करके टोटल कितना हो जाएगा, बाहर आ गया,
ठीक है, वैसे ही सेम रोए का भी कर लेगा। ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी प्लस प्रॉफिट माइनस कर देगा ड्रॉइंग्स, ये बाहर आ जाएगा। इसी चीज़ को अगर हम लोग लेजर में लिखते हैं तो हम लोग यहीं पे लिखते हैं ना लेजर में। ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे लिखता है क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में लिखता है, सैलरी हम लोग क्रेडिट साइड में लिखता है, प्रॉफिट हम लोग क्रेडिट साइड में लिखता है, ड्रॉइंग्स हम लोग क्या करता है यहाँ पे लिख देता है, फिर उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे आ जाता है। ये सबको ऐड करने के बाद, ये ड्रॉइंग माइनस करने के बाद ये अमाउंट आ गया, यही फॉर्मूला। ठीक है, रिजर्व्स क्या हो गया, ये रिजर्व्स 8000 है, इसका मतलब हाँ कहाँ पे आएगा, एसेट की लायबिलिटी। ठीक है, क्यों कैपिटल के नीचे, प्रॉफिट भी यहीं पे ऐड हुआ है, देखो सबका प्रॉफिट ऐड हुआ है ना, तो इसको अगर हम यहाँ से हटा दे तो ये कहाँ हो जाएगा, कैपिटल में घुस जाएगा, ये समझ गया। क्रेडिटर्स दिया हुआ ये क्वेश्चन में, नहीं खर्चा का प्रॉफिट साइड करके रखा है, ये अगर आधा रुपया प्रॉफिट नहीं देता तो यहाँ पे ऐड हो जाता, अल्टीमेटली जाके कैपिटल में ऐड होता, बट इसको साइड करके रखा है हम लोग। इसका अगर कोई यूज नहीं हुआ ना तो ये वापस से ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अच्छा रिजर्व क्या बैलेंस दिखाएगा, ट्रेड बैलेंस। जब इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा ना तो रिजर्व हो जाएगा डेबिट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, एक लायबिलिटी खत्म, दूसरा लायबिलिटी में ट्रांसफर होगी। लैंड एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन लेस करके बाहर आ गया, फर्नीचर डेप्रिसिएशन लेस करके बाहर आ गया, इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट ये क्लोजिंग स्टॉक का दिया हुआ है 31 मार्च को जो दिया हुआ था, स्टॉक इन हैंड इतना है, सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है, उसमें से फर्दर बैड डेप्ट माइनस किया, उसके बाद प्रोविजन माइनस किया और बाहर में अमाउंट आ गया। बिल्स रिसीव क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटरेस्ट एक्रूड या एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 250, ये अपने को ड्यू हो गया बट मिला नहीं। ठीक है, कैश इन एंड कैश आउट बैंक दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, इजी है ये वाला। नेक्स्ट 54 नंबर, मैसनरी एसेट गुडविल, एसेट पेटेंट, एसेट सन्ड्री डेटर, एसेट कैश इन हैंड, एसेट स्टॉक ऑन, ये एसेट हो गया इन्वेस्टमेंट, एसेट डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी क्या होगा, ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट खर्चा। ठीक है, छोटा मोटा जैसे एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। ठीक है, कैरीज आउटवर्ड खर्चा, टैक्सेस खर्चा, टेलीफोन चार्जेस खर्चा, कन्वेंस खर्चा, ड्राइंग्स, कैपिटल अकाउंट से माइनस होगा, सैलरीज एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस एक्सपेंसेस। ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस अपना पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में आ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड, इनकम, सन्ड्री रिसिप्ट इनकम, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी, ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं है, ऑलरेडी बना के उसका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आ गया, हमको बस खाली पीएल अकाउंट से स्टार्ट करना है और वहां पे डायरेक्ट हम लोग लिख देगा 71,000। समझ गया, डिस्काउंट इनकम गुड, डीएल बिल्स पेबल लायबिलिटी। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, 1,000 रुपीज बेड डेबिट करो और 5% प्रोविजन बनाओ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड 600, ये इनकम में ले लो और प्लस एसेट साइड में भी ले लो, एक हो गया इनकम साइड में जाएगा और ये एसेट साइड में जाएगा, दो एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल आउट इज 5%, ये भी दो जगह जाएगा, एक तो क्या होगा पीएल अप्रो में जाएगा और दूसरा कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा, लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट में ऐड। ठीक है, क्रेडिट जनरल रिजर्व बाय टेकिंग 5,000 आउट ऑफ प्रॉफिट, ये भी कहाँ पीएल अप्रो में एक बढ़ जाएगा और दूसरा कहाँ जाएगा, ये लायबिलिटी साइड में कर। ठीक है, अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट तो दिया हुआ है 71,000, ये आ गया, सन्ड्री रिसिप्ट दिया हुआ है, डिस्काउंट रिसिप्ट भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 400 दिया, एक्रूड 600 रुपया आ गया एडजस्टमेंट से, टोटल हो गया
तो 1000 रुपये खर्चा सारा यहाँ पे लिख दिया पीछे जो बताया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% डायरेक्ट 1000 रुपये बाहर क्यों आ गया? ओल्ड प्रोविजन नहीं है इसीलिए, ठीक है ना। तो देखो जब भी ओल्ड प्रोविजन इस साइड में कहीं पे भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग पीएल में क्या करेगा, जो पीएल होगा पीएल में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अलग से लिखेगा और बैड डेट अलग से लिखेगा, एक साथ तो भी नहीं आएगा। जब प्रोविजन होगा ना तब तीनों को एक साथ मिक्सचर कर, ठीक है। तो यहाँ पे बेड डेप्थ दिया हुआ है क्या इस क्वेश्चन में? यहाँ पे बेड डेप्थ नहीं है, एडजस्टमेंट में खाली, ठीक है। तो देखो बेड डेप्थ अलग लिख दिया और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ अलग लिख दिया। बैंक चार्जेस, खर्चा, सैलरीज, कन्वेंस, टेलीफोन चार्जेस, ठीक है। डेप्रिसिएशन भी बोल दिया। माइनस कर दो, कितना प्रॉफिट बचा? 41,100। ये 41,100 प्रॉफिट कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। पहले तो जनरल रिजर्व में बोलते 5000 ट्रांसफर कर दो, कितना बचा? 36,100। 36,100 में 4500 तो यहाँ पे ये दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बचा 31,600, ठीक है। इसको बांट दिया आधा आधा, क्लियर? अलग अलग बैलेंस शीट इजी है। कैपिटल अकाउंट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड कर दिया, लेस ड्राइंग्स कर दिया, बाहर आ गया, ठीक है। सेम ध्रुव का भी ओपनिंग कैपिटल 40,000 ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस कर दिया, ड्राइंग्स बाहर आ गया। जनरल रिजर्व पीएल प्रो में एक तो दिया हुआ था आ गया, यहाँ पे एक आ गया, दो एडजस्टमेंट हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गया, बिल्स पेबल आ गया, बैक ओवरड्राफ्ट आ गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस आ गया, ठीक है। गुडविल क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, एसेट 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 एसेट, ये भी एसेट। सन्ड्री डेटर उसमें से लेस बेड डेप्थ, क्यों बेड डेप्थ? क्योंकि प्रोविजन नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो एडजस्टमेंट में दो जगह एंट्री होगा, एक तो पीएल में ले लिया, दूसरा यहाँ पे, ठीक है। तो बेड डेप्थ आ गया, उसमें से प्रोविजन भी माइनस हो गया, बाहर 19,000 आ गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड या एडजस्टमेंट में दिया है, ये दूसरा जगह आ गया, और कैश इन हैंड दिया हुआ है, ठीक है। चलो 55 नंबर करो। फिफ्टी 56 नंबर करो। चलो 55 56 करो, टाइम है तुम लोग के पास 25 मिनट्स। चलो ठीक है, एक काम करना 60 तक होमवर्क करके लेके आ जाना, हाँ? और कोई पॉइंट में डाउट होता है तो मार्क करके हमको पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में, कल लास्ट क्लास होगा।